या कोयल को? बोलो। जबकि दोनों का रंग एक सा है, दोनों काले हैं। ऐसा नहीं कि ये सुंदर है इसलिए लोग इसको सुनते हैं, ना ना। कौआ काला, कोयल काली, सुनता किसे है आदमी? कोयल को, क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। आप गोरे हैं या काले हैं क्या फर्क पड़ता है, आपकी वाणी कैसी है ये बहुत महत्व रखती है। कहते हैं वाणी से बाग भी लगते हैं और वाणी से आग भी लगती है। आग लगाना है या बाग लगाना है, यहां से ही सब काम होने हैं। हमारे गांव में कहावत कहा करते थे, बोले बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। समझ रहे हैं इस कहावत को? इसका अर्थ मैं बताऊं। इसका अर्थ यह है कि आप अच्छी बात करोगे, अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लोगे तो तुम्हें हाथी दान में मिल जाएगा। बातन हाथी पाइए, और यदि तुमने अपशब्द कहे, गलत बोला, तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिए जाओगे। राजा पहले सजा देता था, इसको हाथी पांव नीचे दबाओ, गलत बोलता है, झूठ बोलता है। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? आप अपनी वाणी से आग ना लगाएं, जब लगाएं तो बाग लगाएं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। आपा मतलब अहंकार। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम आपसे अच्छे से बोलेंगे तो आप हमसे कैसे बोलेंगे? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, हम आपसे अच्छे से बोलेंगे तो आप हमसे कैसे बोलोगी? अच्छे से बोलेंगे। और हमने आपको गाली दी तो आप हमें क्या देंगे? तब तो हमारी आरती नहीं उतारेंगे आप। जैसा हम आपको देंगे। अच्छा, कुएं जानते ना, पहले कुएं थे। कुएं की तरफ आप मुंह करके कहिए राम, तो उसमें आवाज क्या आएगी? वही रिवर्स आती है ना, हाँ या ना? किया बचपन में ये नौटंकी हम किए हैं। कुएं में मुंह डाल के ना, कुएं की तरफ राम, फिर अंदर से गूंजता राम कृष्ण कृष्ण। अब कोई गाली दे तो वापस क्या आएगी? भाई जो तुमने बोला है वापस वही आना है। आप सामने वालों के लिए जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो भी आपके लिए उसी शब्द का उपयोग करेगा। आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं देंगे सम्मान कभी नहीं मिलेगा। आज लोग कहते हैं हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमारा सम्मान, हमारा सम्मान। अरे पगले, सम्मान लेने के पहले सम्मान दिया जाता है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, वैसे आप सब समझदार लोग हैं, मैं तो आप सभी के चरणों का सेवक हूं। मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों का सम्मान किया करो, अधिक से अधिक लोगों का आदर किया करो। सबके प्रति आपके घर का झाड़ू लगाने वाला आदमी भी उसके संग ऐसी वाणी बोलो कि वो वाह गदगद हो जाए। वाह कितनी अच्छी बातें हैं इनकी, कितनी अच्छी भाषा है इनकी, कितनी मिठास है इनकी वाणी में। कोशिश करो। अच्छा, मैं आपको धन नहीं दे सकता, मेरे पास करोड़ों नहीं है, लाखों नहीं है, मैं आपको धन देकर खुश नहीं कर सकता, मेरे हाथों में ताकत नहीं, मैं आपको पांव दबाकर भी खुश नहीं कर सकता। यदि मैं आपको धन देकर खुश नहीं कर सकता, मैं पांव दबाकर खुश नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं वाणी से तो खुश कर ही सकता हूं। इसमें कोई खर्चा है क्या? बोलो। सास अपनी बहू को पैसे ना दे, साड़ी ना दे, बंटवारे में कुछ ना दे, पर मीठी वाणी से दो शब्द तो कह ही सकती है। बहू अपनी सास को कुछ ना दे, पर मीठी वाणी से तो अलंकृत कर ही सकती है, सुसज्जित कर सकती है। हाँ, आप सबके प्रति केवल मधुर व्यवहार रखना सीख लो। कोई आपका लाख दिल दुखाए, फिर भी बदले में उसका दिल ना दुखाना।
मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी के लिए बुरा ना करना। कोशिश करना कि हमारी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हाँ, हो बंसी ओ बंसी इतना बता तूने। गोपियां पूछ रही हैं, वो बंसी। जीवन में हमें भी इस चर्चा से ये शिक्षा पाना चाहिए कि हमें भी सदा मीठे मीठे अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। कोशिश करें कि हमारी वाणी से किसी का अहित ना हो, दिल ना दुखे। बहुत इसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए। अब सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा वापस चली जाओ, तो गोपियां अपने पांव के अंगूठे से गड्ढा खोदने लगी। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा खोद रही हैं ताकि मर जाएं, प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाएं, हम यही चाहते हैं। भगवान बोले ऐसे कैसे प्राण निकलेंगे? पांव से गड्ढा कब तक खोदेगा? हावड़ा ले आओ, तगाड़ी ले आओ, बढ़िया जल्दी गड्ढा। गोपियां बोली ना, आपका दर्शन करते करते धीरे धीरे प्राण त्यागेंगे, जल्दी मरना भी नहीं चाहती, आपको देखते देखते प्राण त्यागेंगे। भगवान ने कहा गोपियों तुम यहां आई क्यों हो? गोप में नारी के लिए उसका पति भगवान माना जाता, इसलिए कभी भी अपने पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पति का अनादर नहीं करना चाहिए, पति को अपमानित नहीं करना चाहिए, सदा सदा पति के पीछे रहना चाहिए, सदा पति को आगे करना चाहिए, सदा पति का सम्मान करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि अक्सर बहुत सारी पत्नियां जब अपने मायके जाती हैं, कई बार पति भी चला जाता है ससुराल, अपनी पति पत्नी गए तो माँ बाप के सामने, अपने भाइयों के सामने पत्नी अपने पति का मजाक कर लेती है, बोल देती है कुछ, चलो वो बात मजाक की है, सीरियस नहीं है। पर शास्त्र कहते हैं कि नारी को मजाक में भी, सपने में भी अपने पति के लिए बुरे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी कभी कोई बात नहीं करना चाहिए जिसके पति के सम्मान को ठेस लगे। हाँ, कई बार छोटी छोटी बातें ही तो बड़ी बन जाती हैं। फिर पति बोलता है घर आके, क्यों बड़ा मजाक कर रही थी हमारा अपने माँ बाप के सामने, अपने परिवार के सामने, अपनी बहनों के सामने। बात में कोई दम नहीं था, पर कई बार इन बातों का मिसयूज हो जाता है, गलत हो जाता है, गलत संदेश चला जाता है, गलत मैसेज चला जाता है ना। किसी भी हाल में देखिए, नारी को चाहिए कि आप अपने पति का ख्याल रखें। ख्याल मतलब ये नहीं कि तुम उसे दिन रात उसके पांव ही दबाते रहो ना, ख्याल का मतलब ये है कि उसके सम्मान को ठेस ना लगे आपकी वाणी से। और कोशिश ये करना चाहिए सबको, अभी मैं पतियों पर भी आऊंगा, अभी केवल नारियों की बात है, माता ये ना सोचें हम कोई बोल रहे हैं, अभी आऊंगा उस सब्जेक्ट में भी, तो अभी आपका सब्जेक्ट है तो आप सुन लीजिए, पति का आएगा तो सब्जेक्ट पे बात कर लेंगे। नारी को चाहिए कि किसी भी हाल में अपने पति का ख्याल रखें, हर स्थिति में। और घर में 50 नहीं 85% झगड़े कम हो सकते हैं। कैसे? हर घर में झगड़े कम हो सकते हैं, हर घर स्वर्ग बन सकता है यदि मेरी एक बात, मेरा एक फॉर्मूला आप अपना लें तो। क्या? खासकर स्त्रियां, अभी पुरुष पर आऊंगा शब्द, खासकर स्त्रियां एक बात का विशेष ख्याल रखें मेरी माएं, कि आपकी ससुराल में आपको कोई भी कुछ कहे, पति कुछ कहे, जेठ कुछ कहे, जेठानी कुछ कहे, ननंद कुछ कहे, ससुर कुछ कहे, सास कुछ कहे, तो आप एक चीज का ख्याल रखें कि आप किसी को प्रत्युत्तर ना दें। यदि आप झगड़ा कम करना चाहते हैं, उसके फॉर्मूले हैं। और फिर आपकी आदत झगड़े की है, आपको एक गाली मिली, एक बात कोई हमको कहते हो, हमें जानते नहीं, फिर आप उन्हें 2 कहो, फिर वो 2 कहेंगे, फिर आप 4 कहो, तो क्या ये समाधान है? यदि इससे समाधान है तो ये करके तो आपने देख ही लिया, आपके बाप दादे सदियों से यही करते आए हैं, आपकी सासू माँ और आपके परिवार और आपकी माँ सब जवाब देते आए हैं। जवाब देने से घर नरक बन जाता है।
राम जी की सेना जो थी ना, उसमें राम की बात का कोई जवाब नहीं देता था। राम ने जो कह दिया वही सत्य है। हनुमान जी उस बात को नहीं काटते थे, सुग्रीव उस बात को नहीं काटते थे, विभीषण जी राम की बात को नहीं काटते थे, भरत राम की बात को नहीं काटते थे, गुरु वशिष्ठ राम की, अच्छा राम की बात को दशरथ जी नहीं काटते थे और दशरथ जी की बात को राम नहीं काटते थे। सीता की बात को राम नहीं, सीता ने कहा सोने का मृग चाहिए, राम बोलते नहीं लाना, क्या करोगी तो नहीं, बात नहीं काटी, लाए। भले राम को पता था सोने का मृग होता नहीं है, पर पत्नी कह रही है इसकी संतुष्टि के लिए लाता हूं। राम चाहते तो सीता की बात काट सकते थे ना, सोने का मृग नहीं होता, तुम पागल हो गई हो क्या, डांट सकते थे राम जी सीता माता को, पर राम ने नहीं डांटा। राम ने कभी भी सीता की बात नहीं काटी और सीता ने भी राम की बात नहीं काटी। माता सीता ने कभी मेरे राम की बात नहीं काटी। तो जिस घर में एक दूसरों की बातों का पालन होता है, जिस घर में एक दूसरों की आज्ञा का पालन और बातों का महत्व होता है, शब्दों पे वजन होता है, वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। सास कुछ कहे, कहने दो ना, तुम्हें गाली दे रही है, तुम्हें गंदा कह रही है, कहने दो। तुम्हें गधी कह रही है तो क्या उसके कहने से तुम गधी हो जाओगी? तुम्हें कोई सुअर कहे तो क्या उसके कहने से तुम सुअर हो जाओगे? तुम्हें कई बार ना ससुराल में स्त्रियों को गालियां भी मिलती हैं, माँ के लिए गाली, बाप के लिए गाली, तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा। पत्नी सुन सुन के परेशान, मुझे गाली मिले तो ठीक, माँ बाप को गालियां। अधिकांश स्त्रियों के संग ऐसा होता है। ससुराल वाले उसको गाली देते देते जब पक जाते हैं तो उसके माँ बाप पे आ जाते हैं, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। कोई बात नहीं, एक बार सहकर तो देखो। जो आज आपको गालियां दे रहे हैं ना, कल यही लोग आपका सम्मान करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे, तरसेंगे। जब आप सह लेंगे तो। एक मूर्तिकार जंगल से गुजरा, मूर्तिकार जंगल से गुजरा, एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। उस मूर्तिकार ने पत्थर उठाया, बोले इसकी अच्छी मूर्ति बनेगी। पत्थर उठाया, छेनी हथौड़ी निकाली और छिलाई शुरू कर दी। 4-6 चोट पड़ी छेनी की, टूट गया। थोड़ी देर बाद आगे जब वो चला तो पत्थर टूट गया, तो किसी काम का नहीं, भाई टूट गया तो थोड़ी मूर्ति बनेगी। आगे चला, एक पत्थर और आया नजर उसकी, बोला ये पत्थर अच्छा है। उसने उठाया और मूर्ति बनाने लगा, और बढ़िया बनाते बनाते इतनी सुंदर मूर्ति बनाई साहब। पास में गांव में एक मंदिर बना था, मूर्ति लेने जा रहे थे। इसने कहा मैंने मूर्ति बनाई है, देख लो। लोगों को पसंद आई, बिठा दिया, आरती पूजा उतारने लगे। और वो पत्थर जो टूट गया था 4-6 चोट में, वो बाहर रख दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक पत्थर से नारियल तोड़ा जाता है, एक पत्थर की आरती उतारी जाती है। एक दिन पत्थर ने पत्थर से कहा, यार तेरी आरती उतारी जाती है, मेरे ऊपर नारियल तोड़ा जाता है। तो मूर्ति बने। पत्थर ने कहा, मूर्तिकार ने तो तुझे भी मूर्ति बनाने के लिए उठाया था, पर तू 4-6 चोट में ही टूट गया, और मैं छेनी की हर चोट, हथौड़े की हर चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया, सहता गया। मेरे गाल में चोट मारी तो सहा, मेरी होंठों पे चोट, क्योंकि भगवान जब पत्थर के बनाते हैं ना, तो होंठ भी तो छेनी हथौड़ों से ही बनती है। तो जिसके मुंह पे छेनी चले, जिसके आंखों पे छेनी चले, जिसके गालों पे छेनी चले, जिसके अधरों पे छेनी चले, फिर भी वो मुस्कुराए, मैंने हर चोट को सहन किया है, इसलिए आज भगवान बनकर बैठा हूं। और तू चोट खाकर टूट गया, इसलिए तेरे ऊपर नारियल तोड़े जा रहे हैं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बिना सहन किए तो पत्थर भी महान नहीं बनता, तो बिना सहन किए मेरी मां आप कैसे महान बन जाओगे? मीराबाई को राणा ने क्या कहा था पता है आपको? मीराबाई को राणा ने कहा था, तू मेरे कुल का नाम डुबा रही है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मैं तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। मीरा की सास कहती, इसने तो कुल का नाम कलंक कर दिया, कलंकित कर दिया। रात रात बाबाओं के बीच में रहती है, इसका चरित्र बचा भी होगा कि नहीं। दुनिया तो मीरा को चरित्र पर उंगलियां उठाती थी, ये तो चरित्र की गिरी औरत है। जमाने के लिए आप गंदे हो सकते हैं,
जमाने के लिए आप गलत हो सकते हैं, पर आप गलत नहीं हैं तो आखिर में यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम ही वंदनीय हो, तुम ही पूजनीय हो, तुम सही थे। एक बार वो अवसर तो दीजिए, सहन तो कीजिए, हर प्रहार को सह लीजिए, हर प्रहार को सह लीजिए। सास की गालियां मुस्कुराते हुए सह लीजिए, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल बाहर कर दीजिए। आप लोग कथाएं सुनते हैं तो कथाएं तो निकाल बाहर कर देते हैं, और गालियां सुनते हैं तो बिठा के अंदर रख लेते हैं। फलाने ने, सास ने गालियां दी थी 10 साल पहले, अभी तक याद है, और हमने कल क्या कथा सुनाई वो आज भूल गए। मतलब अच्छी चीज तो तुम खुद संभालते नहीं हो, गंदी चीज तुम खुद संभालते हो। तुम तो खुद चलते फिरते डस्टबिन हो, हम क्या करें? तुम खुद डस्टबिन बन रहे हो। हम चाहते हैं तुम मंदिर बन जाओ, हम चाहते हैं तुम साफ सुथरे बन जाओ, पर तुम नहीं बनना चाहिए, तुम डस्टबिन हो। हम क्या करें? इसमें किसी का क्या दोष? तुम गालियां संभाल के रखते हो। फलाने की गाली, फलाने ने अपमानित किया, अरे किया तो किया, रात गई बात गई, खत्म करो, लिए बैठे हो नहीं हमें तो। झगड़े होते हैं, घर नरक बन जाता है। नारी चाहे तो कभी झगड़े ना हो किसी घर में, बस एक आदत बन जाए, सहती रहे, बेचारी कोई उत्तर ना दे। और आप कहो महाराज जी आप अच्छा बता रहे हैं, सहते रहो सहते रहो। चलो मैं ये कह दूं कि उत्तर दिया करो, तो क्या अभी आप चुप बैठे रहते हैं? अभी भी तो उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर देने से आपके घर के झगड़े रुके? बोलो। यदि रुक जाएं उत्तर देने से तो फिर वो कर लो, और नहीं रुके तो फिर चुप हो जाओ। तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। फिर आप तीसरा ऑप्शन कहेंगे मर जाएं, ये समस्या का समाधान नहीं है। पत्नी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पत्नी को चाहिए पति से प्रेम करे, पति को भगवान मान करके सेवा करे। हो बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। हो बिन परमेश्वर, मैया जी नारी तब तक बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, जब तक उसका पति होता है। अच्छी तो वो है ही, पर उसे सौभाग्यवती कहा जाता है कब? जब तक उसका पति होता है। इसलिए जीवन में पति की बड़ी महिमा है। बिन परमेश्वर, मंदिर बहुत करोड़ों का हो पर मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर की कोई शोभा नहीं। जैसे मंदिर मूर्ति से शोभा पाता है, उसी तरह नारी अपने पति से शोभा पाती है। हाँ या ना? नारी पति से शोभा पाती है। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। नारी के लिए उसका पति ही जप है, नारी के लिए उसका पति ही तपस्या है। हाँ, पति की आज्ञा ही परमेश्वर की आज्ञा है। आप अपने पति को पति ना माना करो। यदि आप पत्थर में भगवान को देख सकती हो तो क्या अपने पति में भगवान को नहीं देख सकती हो? पति को
भाव यही रहे, ये मेरा भगवान है, यही मेरे राम है, यही मेरे कृष्ण है, यही मेरे शंकर है, यही मेरे नारायण हैं। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। एक पतिव्रत, आपने यदि पतिव्रता धर्म अपना लिया, आप पतिव्रता बन गई, तो फिर आपको एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, अमावस्या का व्रत, ये व्रत वो व्रत करने की जरूरत नहीं है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया जी बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो नारी अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता जानो। जो स्त्री सदा अपने पति को परमेश्वर माने, उसे पतिव्रता जानो। जो स्त्री पति को भोजन करने के बाद भोजन करे, पति के सोने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जाग जाए और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानकर पूजा करे, सेवा करे, उसे पतिव्रता मानना चाहिए। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। और सुनो, पति क्या है? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। जो नारी अपने पति से कंधा पाए, अपने पति से चिता में आग पाए, वो सबसे पतिव्रता नारी मानी जाती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पति नहीं है वो पतिव्रता नहीं है। माता कौशल्या जब उनके पति दशरथ जी चले गए, तब भी तो कौशल्या मां थी। इसका अर्थ यही है कि जो स्त्री पति के जाने के बाद परमेश्वर में आत्मसमर्पण कर दे, उसे पतिव्रता नारी समझना चाहिए। जो पति से परमेश्वर की ओर चली जाए, क्योंकि पति की सेवा का फल भी तो परमेश्वर का दर्शन है। वृंदा ने जालंधर की सेवा की तो भगवान का दर्शन मिला। तो पत्नी की पति के प्रति श्रद्धा का फल तो भगवत दर्शन ही है। तो भगवान में मन लगाना नारियों का सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म है। तो नारियां सदा पति की सेवा करें, नारियां सदा पति की सम्मान करें और छोटी छोटी बातों को दिल में ना लें, और जो भी बातें हों घर परिवार में भूल जाएं। कोई बात नहीं, खत्म करो बातों को। कब तक याद रखेंगे? याद रखने से क्या होगा? छोड़ दो सारी बात। कोई गाली दे रहा, चल भाई दे दे, कांटा तो चुभेगा ही, कांटा तो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। सामने वाला गाली दे रहा मतलब वो कांटा है, वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। तुम ही बदल लो ना अपने आप को। जब जमाना अपने आप को नहीं बदल सकता तो क्या हुआ? आप तो अपने आप को बदल सकते हैं। आप उम्मीद ना करिए सामने वाले से कि वो बदल जाए, आप बदल के दिखाइए। आप बदल गए, सब बदल गया। आप अच्छे, सब अच्छा। आप बुरे, सब बुरा। हाँ, अब चलते हैं पतियों की तरफ। पति का धर्म क्या है? अब माताओं की होठों पे थोड़ी सी मुस्कान देखने में आई। अब माताओं को थोड़ा शांति मिली। चलो टॉपिक चेंज हुआ। पति बाजू में बैठा सुन रहा होगा, बार बार धक्का देख, सुन 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 सुन।
क्या बोल रहे हैं महाराज जी? पति पत्नी बाजू में बैठे हैं ना, धक्का दे रहे हैं पति, सुन सुन सुन, देख क्या कह रहे हैं। अब तुम भी सुन लो। अब माताओं आप धक देना, तुम सुनो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पति कैसा हो? पति उसे को कहते हैं जो अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को स्वप्न में भी ना देखे। पराई स्त्री को देखे तो मां के रूप में, देखे तो बहन के रूप में, देखे तो बिटिया के रूप में। पराई नारी का जो सपने में भी चिंतन ना करे, उसे अच्छा और सच्चा पति जानो। जो पुरुष अपनी स्त्री के संग ही रहता है और स्वप्न में पराई स्त्री की तरफ नहीं देखता, ऐसे पुरुष का भी उद्धार हो जाता है। और जो पति अपने चरित्र से गिर जाता है, नारियों के चक्कर में उलझ जाता है, वो नाली का कीड़ा बन जाता है, उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियः। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवी और देवताओं का वास होता है। नारी लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, इसलिए पुरुष को चाहिए कि नारी का आदर करे, स्त्री का सम्मान करे। एक पुरुष हमसे बोले, गुरुजी पत्नी तो हमारे पांव की जूती है। हमने कहा ना, स्त्रियां पांव की जूती नहीं होती, स्त्रियां तो मस्तक की पगड़ी होती है। स्त्री माथे की पगड़ी है। अरे स्त्री है तो आपका वंश है, स्त्री ना हो तो आपका वंश ना हो, स्त्री ना हो तो आपके बच्चे ना हो। इसलिए स्त्री तो पांव की जूती नहीं। जो लोग अपनी स्त्री को पांव की जूती समझते हैं, ये बहुत बड़े बेवकूफ लोग हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। नारी पांव की जूती नहीं, मस्तक की पगड़ी है। नारी है तो आपका सम्मान है। अच्छा, नारी मर जाए फिर तुम किसी के घर जाना, तुम्हारा उतना सम्मान नहीं होगा जितना सम्मान नारी के रहते होगा। जिनकी नारियां मर गई हैं, आज वो बेचारे परेशान हैं। जब तक पत्नी होती है ना, तो आदमी उसे बड़ा परेशान करता है, बड़ा डांटता है, बहुत परेशान करता है। वो मर जाए रोता है, जैसी थी बढ़िया थी। पत्नी की वैल्यू पता ही तब लगती है जब पत्नी मर जाए। एक आदमी को, एक सज्जन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी पत्नी जिंदा थी तो बहुत डांटते थे, बहुत त्रुटियां निकालते थे, बहुत गलती है, बहुत अच्छी पत्नी नहीं है ये, ऐसा वैसा 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 वैसा, तू ऐसी तू वैसी। एक दिन बेचारी सुन सुन के, कब तक सुने, बेचारी मर गई, फांसी लगा के मर गई। कब मरी? जब पति की उम्र 50 साल की थी। अब वो पति मेरे पास आया महीने भर, गुरुजी कोई लड़की हो तो बताओ। हमने कहा डूब के मर जाओ पानी में। जब तक थी तब तक तो आदर किया नहीं। हमने कहा तुम्हें क्यों चाहिए पत्नी? बोले महाराज जी घर से या काम से आते हैं, कोई पानी भी नहीं देता, अकेलापन खलता है, जहां बैठते हैं बस अकेला खाने को दौड़ता है। कम से कम थी जैसी तो बात तो करती थी, कुछ दुख सुख तो कहने को था। अब तो हम अपना दुख सुख किससे कहें, कोई नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। पत्नी है तो बहुत कुछ है, पत्नी नहीं है तो जीवन बिल्कुल अकेला। और 80-90 साल की उम्र में पत्नी मरे तो ठीक है, पर 40-50 साल में किसी की पत्नी मर जाए तो वो आदमी नरक हो जाता है। हाँ, फिर बहू और बेटा ये भी फिर सम्मान नहीं करते। हाँ, इसलिए आपको चाहिए कि जब तक आपकी पत्नी है बहुत प्रेम कर लो, बहुत सम्मान कर लो, बहुत प्रेम से रह लो। मर जाएगी तो फिर रोते रहना,
हमारी यही तो विडंबनाएं हैं। जब तक वस्तु होती है, जिंदगी होती, हम वैल्यू नहीं करते, मर जाए रोते हैं रोते हैं। चलो एक बढ़िया सा भजन सुना देते हैं इसलिए आपको। तो आज से कौन कौन पति अपने पत्नी का सम्मान करेंगे? हाँ, और आजकल पुरुष लोग ये ना सोचें कि हमारी पत्नी नहीं रहेगी तो हमें दूसरी मिल जाएगी। आजकल लड़कियों की कमी है, नहीं मिलेगी तुम्हें, मरते रहना। पानी नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी तो बासी मिलेगी, बिल्कुल पापड़ की तरह। जैसी करनी भगवान यही दिखाता है साहब, देर नहीं है भगवान के घर। जैसा जैसा तुमने जिस जिसके साथ किया है उसका प्रतिफल यही देखने को मिलता है, यही सब कुछ होता है। हाँ ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम। कहां जा रही हो मैया? बैठो। ये भजन ना नाचने वाला नहीं है, सुनने वाला है। गलत टाइमिंग में एंट्री हो गई। हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा बताओ, आप में से ऐसे कौन लोग हैं जो कभी ना कभी मरेंगे? कौन कौन है ऐसे? सब। हम सबको एक दिन मरना है, निश्चित मरना है। और हम सबको भी राम के बुलावे का इंतजार है, आएंगे। एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी से कहा, यमराज जी 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। एक पिता जब मरता है तो वो अपने बच्चों से क्या कहता है? हर बाप जब मरता है तो यमराज लगा ले जोर दुनिया अब, लगा ले जोर दुनिया अब मेरे खिलाफ हो जाए। ठान ली है मैंने, मुझे मददगार होना है। रास्ता कठिन है माना मैंने, पर किसी को तो दुनिया में समझदार होना है। और पूज्य श्री महाराज जी के साथ बहुत सारे समझदार लोगों ने यहाँ बिहारी जी के चरणों तक अपनी सेवा पहुँचाई है। उन सभी दानदाताओं के लिए मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर श्री की वृद्धि हो, बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप इसी प्रकार सहयोग करते रहें। इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री जब गोपियों ने कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा कि देखो पतियों की सेवा करो, तब भगवान से गोपियों ने कहा प्रभु आप ही हम सबके पति हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ठीक है, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना प्रारंभ किया। रास चला तभी गोपियों को अहंकार आ गया। भगवान ने गोपियों के संग नृत्य करना शुरू किया, क्रीड़ा करना शुरू की। कभी गोपियों के पायल पहना रहे हैं, कभी गोपियों के बाल सवार रहे हैं, कभी गोपियों का
प्यार भरा दर्शन कर रहे हैं। गोपियों को एक तुच्छ सा अहंकार आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता के कारण भगवान हमारे पीछे घूम रहे हैं। अब गोपियां ये भूल गईं कि तुम्हारी सुंदरता के कारण नहीं, तुम्हारी भक्ति के कारण भगवान तुम्हारे पीछे हैं। पर उन्होंने गलत समझ लिया, उन्हें लगा हम सुंदर हैं। तब भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। गोपियां बहुत दुखी भई, हे कृष्ण कहां हो, गोविंद कहां हो। विरह में इतना विरह और इतनी व्याकुलता हुई कि गोपियां पत्तों से, गोपियां वृक्षों से, हे वृक्ष, हे नंद नंद, हे वृक्ष मेरे मनमोहन कहाँ है, हे यमुना, हे पीपल, हे खग, हे मृग, क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है। पागलों की तरह व्याकुलता। अब तो श्री राधा रानी को लेकर कृष्ण गए। श्री कृष्ण, श्री राधा जी ने कहा श्याम सुंदर। अच्छा, श्री राधा जी ने विचार किया कि इन गोपियों का इतना पुण्य जागा कि कृष्ण के दर्शन भये, बस एक अहंकार के कारण कहीं कृष्ण इनसे छूट ना जाएं, रूठ ना जाएं। इसलिए श्री राधा जी ने कृपा की। श्री राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। कन्हैया बोले आओ मेरे कंधे पर। जैसी कंधे पर बैठने लगे श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों ने विरह में व्याकुलतावश कृष्ण को पुकारना प्रारंभ कर दिया। एक गीत गा दिया। गोपियों ने कहा जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे दीक्षुता विकास त्वयि धृता शिवा त्वां विचिन्वते शरदोदासये साधु जात सरसि सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगी। सारी गोपियां हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे मनमोहन कहां चले गए, प्राण निकल जाएंगे, नहीं आए तो तड़पने लगी। व्याकुलता ऐसी प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, भगवान कब मिलेंगे? भगवान तब मिलेंगे जब हम तड़पेंगे। वो तड़प कैसी? मछली की तरह। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, हमें भी तड़पना होगा। अच्छा, तड़प किसी के कहने से तो नहीं आ सकती। मां का बेटा चला जाए कहीं तो मां को बच्चे के लिए कैसे रोना है ये कोई सिखाएगा क्या? नहीं। मां को कोचिंग लेनी पड़ेगी कि बेटे के लिए रोना कैसे है? क्या पत्नी को कोचिंग लेनी पड़ेगी कि पति के लिए रोना कैसे है? जैसे मां अपने बच्चे के लिए रोती है, बस उसी प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए रोने लगे। वैसे तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं लगे, पर विडंबना यह है रोना नहीं सीखा। जब गोपियों ने रोकर पुकारा, भगवान को चार चीजें बहुत प्रिय लगती हैं। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छित। यदि किसी ने प्रेम से भगवान को पत्ता दे दिया, पुष्प दे दिया, फल दे दिया, आंसू चढ़ा दिए, रीझ जाते हैं। आज गोपियों ने जब पुकारा
तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों की पुकार सुनते हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब प्रबल उत्कंठा हुई तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और गोपियों के संग ताता थैया करके नाचने लगे। यदि कभी भगवान की प्राप्ति में हमसे पूजा ना आए, देखिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र कौन से हैं हमें नहीं पता। भगवान की पूजा किस मंत्र से की जाती है ये भी तो नहीं पता। ना पूजा जाने, ना पाठ जाने, ना यज्ञ जाने, ना तपस्या जाने। हम तो भोगी लोग जंगल में जाकर समाधि भी तो नहीं लगा सकते। हम से कोई कहे कि तुम काम क्रोध लोभ मोह को जीत के दिखाओ तो हमसे ये भी तो नहीं होगा। कोई कहे कि एक पांव से खड़े होकर तपस्या करो साधुओं की तरह, गुफा में जाओ भूखे रहो, कुछ नहीं होना। ना हमसे भूखा रहा जाता है, ना एक पांव से खड़ा होया जाता है। ना तो हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, ना योगी हैं, तो भगवान को कैसे पाएं? भगवान कहते हैं कि तुम संसार में रहकर यदि मेरे लिए रोना सीख गए तो तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, केवल रोना सीख लो बस। कन्हैया तुम्हें एक रोज रोकर पुकारा, आज भगवान को रोकर के पुकार लीजिए। भगवान गोपियों से मिलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को लेने जब रास पूरा हुआ, रास तो आज भी चल रहा है, पर भगवान श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए और कृष्ण को लिवाकर जब चले, सारी गोपियां रास्ता रोके बैठी हैं। कृष्ण हम आपके बिना कैसे जिएंगी, कैसे रहेंगे, कैसे जी लगेगा। गोपियों के तो प्राण बन गए हैं कृष्ण, एक पल एक क्षण कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। आज श्री कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं। गोपियों ने रथ के सामने लेटकर कहा, ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, हमें मार दो, फिर जाओ, हमारे जीते जी हमारे कृष्ण को, हमारे प्राण को हमसे मत छीनो, हमारे कृष्ण को लेकर मत जाओ। सारी गोपियां रो रही हैं, कृष्ण समझा रहे हैं, बस 2 दिन की बात है। भगवान समझा रहे हैं, हे गोपियों में 2 दिन बाद आ जाऊंगा। सांत्वना दे रहे हैं। मां यशोदा दौड़ी आई, उन्हें समझाया, चल पड़े भगवान। मथुरा पहुंचे, वहां पहुंचकर भगवान ने सबसे पहले कंस का वो धनुष भंग कर दिया जो अहंकार का सूचक था। उसके बाद कपड़े वाले पर कृपा करी, धोबी पर, फिर दर्जी पर कृपा। एक कुब्जा नाम की कुबड़ी, जिसकी कुबड़ निकली थी, लाठी टेक टेक के चलती थी, आज भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी तो भगवान ने कहा, सुंदरी, ओ सुंदरी। उसे बड़ा बुरा लगा, आज तक हमें किसी ने सुंदर नहीं कहा, एक आप हो हमें सुंदर कहते हो। भगवान बोले, दुनिया तेरे तन को देख रही थी इसलिए सुंदर नहीं लगा, मैंने आज तेरे मन को देख लिया इसलिए मुझे तू सुंदर लग गई, क्योंकि मैं तो मन का भूखा हूं, तन के भूखे तो जमाने के लोग हैं। आज भगवान ने कुब्जा पर कृपा की दृष्टि की। कुब्जा ने कहा, प्रभु मुझे तो कोई नहीं देखता, मेरी तरफ तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। भगवान बोले, मैं उन्हीं को देखता हूं जिन्हें कोई नहीं देखता। हाँ, और आप इतिहास उठाकर देख लो, जो जो बड़े भक्त बने हैं सबसे पहले दुनिया ने उनका अपमान किया है, उनका बहिष्कार किया है। दुनिया ने जिन्हें ठुकराया है, गोविंद ने उन्हीं को अपनाया है, अपना लिया। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। पहुंच गए, कुब्जा पर कृपा करके कंस के अभिमान को तोड़ा, कंस का मान मर्दन किया, कुबलिया पीड़े नाम के हाथी, फिर चाणूक और मुष्टिक को मारा। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से आज कंस की सभा में चढ़कर कंस के केस पकड़कर, मूर्ख, तूने मेरी मां पर बहुत अत्याचार किया है, आज तुझे छोड़ूंगा। उठाकर पटक दिया, कंस का उद्धार हुआ।
कंस के भाइयों को मारा, कंस के पिता उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। भगवान ने स्वयं अपने आप को राजा नहीं बनाया, क्योंकि भगवान सत्ता के लिए तो युद्ध किए नहीं, पापी को मारा। फिर भगवान माता पिता देवकी वसुदेव से मिलते हैं, फिर पढ़ने के लिए उज्जैन 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर आए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मोही गोपियों की याद आ रही है, मोही ब्रज विसरत नाय। उद्धव प्रसंग में आपको कल सुनाऊंगा। 2:30 से 6 बजे तक आप साधना टीवी पे देखें। आज रुक्मणी जी के विवाह के साथ होली का भी दर्शन आपको कराएंगे। जो टीवी पर देख रहे हैं सो टीवी पे देखें। टीवी पे जब कथा कट जाए तो अपने यूट्यूब पर, अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब पर डालना, आगे की कथा उस पर आ जाएगी, लाइव आप सुन पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध करे 17 बार काल यवन को मुचकुंद के हाथों मरवाया। 18वीं बार भगवान मैदान छोड़कर भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। काल यवन ने, जरासंध ने आग लगाई। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रथम बार भगवान बलराम जी का रेवती से विवाह संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी बड़े प्रेम से कृष्ण का वर्ण करती हैं। मैं विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र लिखा। वृषत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रपम। हे प्रभु, मैं विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं कुंवारी रह जाऊंगी। भगवान बोले संभव कैसे है? बोले आप आना, रथ पर चढ़कर हमें ले चलना, हम यहाँ पूजा करने आएंगे। भगवान पहुंचे और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं और रुक्मणी जी को लेके भागते हैं। रुक्मणी जी को लेकर भगवान भागे। रुक्मणी जी को रथ पर बिठाया। रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने उन्हें समझाया और भगवान द्वारिका पहुंचकर रुक्मणी कृष्ण से विवाह करते हैं। रुक्मणी का हरण किया भगवान ने। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए पावन दर्शन करते हैं मां रुक्मणी का। रुक्मणी मां का पावन दर्शन करते हैं और प्रेम पूर्वक मां रुक्मणी के संग, भगवान के संग, ठाकुर जी के संग बड़े प्रेम से होली का पावन दर्शन करते हैं। प्रिय भक्तों, आज कल की कथा 2:30 बजे से होगी। कल के बाद कल कथा का विश्राम दिवस है, परसों फिर कथा शुरू होगी। परसों 30 तारीख से आप साधना टीवी पर फिर 2:30 बजे से 6 बजे तक कथा देखेंगे। उसके बाद 7 तारीख से फिर कथा देखेंगे। 7 तारीख की कथा में 108 श्रीमद् भागवत के पाठ रखे गए हैं। पोथी आप भी बिठा सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। सुख शांति और समृद्धि के लिए आप भी पाठ बिठा सकते हैं श्रीमद् भागवत जी का। हाँ, आइए अब ठाकुर जी का पावन दर्शन करते हैं। होली के से पावन से दर्शन से जुड़ते हैं हम सभी लोग।